अपने इस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर राजित रामचंद्र उपाध्याय आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है ये आप सभी लोगों को प्रेषित करना है कि हमने रामचरितमानस में वैज्ञानिक दृष्टि पर जो शोध कार्य किया उसकी प्रेरणा क्या थी। पारिवारिक संस्कार और व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण रामचरितमानस के प्रति बचपन से ही असीम आकर्षण मेरे भीतर बना रहा। यह आकर्षण विद्वानों के प्रवचनों और ग्रंथों के अध्ययन से निरंतर बढ़ता गया। मुझे अपने अध्ययन और व्यावसायिक जीवन से जो भी क्षण उपलब्ध हो सका उसका उपयोग मैंने रामचरितमानस के अध्ययन के लिए किया। सामान्य विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का व्यावहारिक संबंध होने के कारण प्रत्येक वस्तु के प्रति वैज्ञानिक चिंतन और तर्क की प्रवृत्ति मेरे भीतर सहज ही थी और श्रद्धा तथा भक्ति से पढ़े जाने वाले आध्यात्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के प्रति भी मेरे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती थी। विज्ञान की परंपरा और प्रक्रिया से निरंतर संबंध और अटूट अभ्यास होने के कारण मैं स्वभाववश रामचरितमानस में भी विज्ञान की संगति ढूंढने लगता था और अन्य पारंपरिक अध्येताओं से भी मैं इसी संदर्भ में अलग हो जाता था। मुझे अनेक बार आश्चर्य हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन प्रणालियों और पद्धतियों को विभिन्न संदर्भों में अपनाया वे स्वीकृत वैज्ञानिक सरणियों से अभिन्न ही नहीं, कहीं कहीं अधिक पुष्ट दिखाई पड़ती थी। मैंने स्वयं यह अनुभव किया कि मानस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और मनोविज्ञान के स्वीकृत सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मेरे मन में एक पंक्ति बार बार उभर कर आती थी कि गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी को विज्ञानी कह करके संबोधित किया है। सीताराम गुणग्राम पुंगया रण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। और उन्होंने जब बालकांड की अनुक्रमण किया कहते हैं, लिखते हैं तो कहते हैं कि धर्म अर्थ कामादिक चारी कह विज्ञान विज्ञान विचारी। और इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने यह भी स्वीकार किया कि उनका कथन नाना पुराण निगमागम सम्मत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोति। यह आश्चर्यजनक अथवा चौंकाने वाले लग सकता है, किंतु मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं। मैंने अनुभव किया कि विज्ञान के सिद्धांतों को गोस्वामी जी ने पूरी तत्परता और व्यवस्था के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी स्थापनाएं पूर्ण रूपे विज्ञान सम्मत है। रामचरितमानस का एक विशिष्ट पक्ष भी है। आज के विज्ञान व्यासित युग में प्रत्येक वस्तु और विचारधारा का विज्ञान सम्मत होना आवश्यक हो गया है। किसी भावुकता कल्पना का कोई स्थान अवशेष नहीं है। ऐसी दशा में यदि विज्ञान सम्मत कुछ तत्व प्रामाणिक रूप से आलोकित हो सके तो मानस की सार्थकता और अधिक युगानुकूल हो जाएगी। साथ ही साथ उसमें एक नूतन आयाम की अभिवृद्धि भी होगी। मुझे यह भी लगा कि मेरा यह विनम्र प्रयास संभव है एक ऐसी नई दिशा का निर्देश करे जिसमें विज्ञान क्षेत्र के समर्थ व्यक्तियों द्वारा अधिक महत्वपूर्ण शोध कार्य हो सके। इन्हीं उपयुक्त विचारों से प्रेरित होकर मैंने इस विषय पर शोध कार्य की आवश्यकता का अनुभव किया और मैंने रामचरितमानस में वैज्ञानिक दृष्टि पर शोध प्रबंध लिखा, जिसे मुंबई विश्वविद्यालय ने PhD दे करके हमें सम्मानित किया और गौरवान्वित किया।